हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय डीआईवाई कॉर्नर। और आज मैं बनाने वाली हूँ ये टेबल। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो आप ये ऊपर से देख रहे हैं इस शेप में, ये एक पूजा रूम का डोर है जो कि मैं कबाड़ी वाला से लेके आई थी। मैं उस समय सोची थी, ये 1 साल हो गया है मुझे इसे लाए हुए, तो मैं उस समय सोची थी कि इसका मैं टेबल बनाऊंगी, स्टडी टेबल बनाऊंगी या डाइनिंग टेबल बनाऊंगी, ऐसा सोची थी। बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया इसको बनाने का, तो मैं बस इसको इस तरह से बनवा दी थी। तो मैं मेरे कारपेंटर को बुला करके सिर्फ इसमें 4 लेग लगवा दी थी, ताकि तब तक टेम्पररी हम इसे यूज़ कर सके एज अ डाइनिंग टेबल। तो अभी मुझे होम ऑफिस बनाना है और सभी काम घर से करना है। लॉकडाउन आई डोंट नो कितने दिन तक चलेगा, सो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू माय स्टडी टेबल। सो मैं कुछ तो इसमें डिफरेंस करूँगी और इसे अच्छे से फिनिशिंग दूंगी। इसके ऊपर सिर्फ मैं एक ग्लास रखी थी और यूज़ कर रही थी, बट अभी एटलीस्ट ये इतना बड़ा है तो हम दोनों लोग बैठ के भी इस पे वर्क कर सकते हैं। या मेरा एक डेस्कटॉप रहता है और साथ में एक लैपटॉप रहता है, तो एक्चुअली मेरा स्टडी टेबल के लिए परफेक्ट साइज़ है। बस इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं इसका नीचे से लेग को कट करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये जो इसमें बुश लगा हुआ है, इसको मैं फर्स्ट निकाल देती हूँ एंड देन मैं इसको सेम मेजरमेंट में ऐसे कट करूँगी। तो ये है बुश और स्क्रू, जिसको मैं निकाल दी हूँ। फर्स्ट कट कर देती हूँ, उसके बाद फिर से इसको उसमें लगा दूँगी। यहाँ मेरे पास एक हैक्सॉ रखा हुआ था, ब्लेड सिर्फ है उसका पतला सा, तो मैं उससे ट्राई कर रही हूँ, बट ये करेक्ट से हो नहीं रहा है और हाथ कटने का भी डर है। तो यहाँ मैं ये हैक्सॉ का फ्रेम के साथ लेके आई हूँ लोकल मार्केट से, तो इसका यूज़ करूँगी मैं, तो आसानी से हो जाएगा मेरा। मैं यहाँ पे फेस मास्क भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो वुड का डस्ट बहुत निकलता है, तो एटलीस्ट अभी तो डर भी है कि अगर सर्दी हो जाए तो बहुत मुश्किल है। तो ये मेरा फाइनली कट रहा है। दम तो लगाना पड़ता है काटने के लिए, बट ये फाइनली कट गया। बट थोड़ा मेरा ये जो है ना टेढ़ा कटा है, करेक्ट से मैं चारों साइड से लाइन नहीं कर पाई थी, सिर्फ एक साइड से कर दी थी, तो थोड़ा कट्टा है टेढ़ा। तो मैं फिर से थोड़ा नीचे करके एक लाइन करके इसे करेक्ट करती हूँ। तो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ स्पिरिट लेवल, ताकि मेरा चारों साइड से इक्वल कटे।
सारे लेग को मैं काट दी हूँ और अभी मैं टेबल को नॉर्मल सीधा कर दी हूँ और सभी जगह चेक कर रही हूँ कि पूरा इक्वल तो है ना, लेवल इसका इक्वल है या नहीं है। बट मेरा यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट लेवल आ रहा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं आया है। तो मैं अब यहाँ पे इसको जो नीचे लेग है ना, उसके नीचे कॉर्नर्स में थोड़ा सा मैं इस तरह से सैंड पेपर से थोड़ा कर्व बना रही हूँ ताकि वो पैर में ना लगे। अदरवाइज़ पैर में हल्का सा भी लगता है ना तो बहुत बुरे से चोट आता है। और ये जो है ऑलरेडी एक पेंट किया हुआ है इस पर, तो मैं इस पर फिर से एक बार सैंड पेपर हल्का हल्का रब कर दे रही हूँ ताकि जो नया पेंट मैं इसमें डालूँगी वो अच्छे से उस पर आ जाए। ये पूरा मैं रब कर दी हूँ और अभी इसको ब्रश के हेल्प से सभी डस्ट को हटा दी हूँ। और ये फाइनली मैं ये जो बुश है उसको फाइनल उसमें फिक्स कर देती हूँ। तो मैं थोड़ा फेविकोल ली हूँ जो उसको चिपकाने के लिए, इस तरह से। इसी तरह से मैं जो पोजीशन है वो पोजीशन देख के सारा चिपका दे रही हूँ और फिर ये स्क्रू की हेल्प से इसको मैं फिक्स करूँगी। और मैं जो यहाँ पे पेंट यूज़ कर रही हूँ वो एक ऑयल पेंट है जो कि एशियन पेंट कंपनी का ली हूँ और ये नेवी ब्लू कलर का है। तो अभी मैं पूरा पेंट कर दे रही हूँ, नीचे वाला पार्ट में कर रही हूँ और लेग में कर रही हूँ। जब ये सूख जाएगा तो मैं इसको ऊपर से पेंट करूँगी। मैं जो अभी यहाँ पेंट कर रही हूँ वो ब्रश के हेल्प से कर रही हूँ और तब तक जब तक मैं पेंट करती हूँ आप लोग देख लीजिए कि मैं जब ये डोर लेके आई थी फ्रेम के साथ तो ये कैसा था और फिर मैं कैसे इसे इंस्टॉल की थी। तो जब मैं इसे लेके आई थी तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था और इसका सभी जो स्क्रू है और हैंडल्स है वो सभी इसमें लगे हुए थे। तो इस तरह से मैं इसको लेके आई थी। ये करीब मुझे 2000 के आसपास पड़ा था। बट मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो है ना पार्ट उसको मैं काट के निकाल दी हूँ जब मैं टेबल बनाई थी, क्योंकि ये एक लेवल में नहीं आ रहा था तो मुझे ग्लास रखने के लिए प्रॉब्लम होता। और ये जो डोर है ना वो पूरा टीक वुड का है बट इसका फ्रेम जो है वो टीक वुड का नहीं है। मैं फ्रेम के साथ इसे इसलिए लेके आई थी कि मैं सोची थी कि इस फ्रेम को ही काट के मैं इसका लेग बना लूँगी, लेकिन जब मैं इस फ्रेम को कट की तो अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं था वुड में। तो फिर इसलिए मुझे उसका जो लेग है और जो फ्रेम है टेबल का वो पूरा मुझे पाइन वुड से बनाना पड़ा था।
ये इतना पुराना हो गया है ना कि मुझे उसको स्क्रू को भी खोलने के लिए बहुत टाइम लग रहा है, और उस टाइम पे मेरे पास ड्रिलिंग मशीन भी नहीं था, तो मुझे बहुत मेहनत लगा है इसको खोलने के लिए। आप लोग देख ही रहे हैं, मैं प्रोफेशनली एक डिज़ाइनर हूँ और मुझे इन सब चीज़ों से बनाना किसी चीज़ का अच्छा लगता है कि कोई वेस्ट चीज़ है उससे हम कुछ नया चीज़ बना दें। तो ये सब करना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इस तरह से करती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ। और जो भी एक्सपेरिमेंट्स है वो आप घर से ही स्टार्ट कीजिए तो वो बेस्ट होता है। ये डोर मेरा फाइनली फ्रेम से अलग हो गया है, तो अभी मैं डोर को पूरा साइड में रखती हूँ और फिर इसको क्लीन करूँगी अच्छे से, क्योंकि डस्ट भी बहुत ज़्यादा है और ये बहुत पुराना हो गया है। इसमें मेन चीज़ ये है कि ये टीक वुड का है, तो ये कितना भी पुराना हो जाए ना, ये ख़राब नहीं होगा ये वुड। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट था इसमें, और स्ट्रेंथ तो टीक वुड में पता ही है बहुत होता है। ये फाइनली मेरा क्लीन हो गया है पूरा डोर, और ऐसा कुछ दिख रहा है। तो मैं अपने कारपेंटर को बुला करके इसमें ऐसे लेग्स लगवा दी हूँ, फ्रेम लगवा दी हूँ, और फिर इसको वाइट प्राइमर से पूरा पेंट की हूँ। ये मैं ब्रश से की थी, इसलिए ये अनइवन है, रात को ही की थी, अभी तो सूख गया है। तो अभी मैं इसको सेम कोट करूँगी रोलर से, ताकि पूरा इवन सरफेस लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं वास्तु उतना फॉलो नहीं करती हूँ अपने लाइफ में, बट कभी कभी फॉलो करने का मन होता है। तो जब भी हम कभी भी स्टडी टेबल पे बैठते हैं तो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में हमेशा जो भी पेन होता है, पेंसिल होता है, या जो भी चीज़ें होती है जो हम यूज़ करते हैं काम करते टाइम में, वो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड में भी एक टेबल रख रही हूँ, जो कि मेरा कंप्यूटर टेबल था पहले जब मैं हॉस्टल में रहती थी, तो मैं उसको भी इसी कलर से पेंट कर देती हूँ। एक्चुअली वास्तु का मेन पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि आपके घर में पूरे अच्छे से लाइट आना चाहिए और एयर सर्कुलेशन पूरा होना चाहिए, तो आपके घर का जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो नहीं रहता है। मेन थिंग यही होता है वास्तु का, बाकी तो चीज़ छोटे छोटे होते हैं, बट मेन चीज़ यही होता है। तो जब भी अपना घर बनाए तो लाइट तो पूरे घर में आए ऐसा बनाइए, और फिर हवा हमेशा पास होता रहे। तो ये था वास्तु से रिलेटेड एक टिप्स। यहाँ मेरा पेंट हो गया है दोनों टेबल, और जो मैं छोटा वाला टेबल था उसे भी रखती हूँ साइड में। और जो ये बॉक्सेस हैं टेबल पे, उसमें मैं ये कार्डबोर्ड रखी हूँ। ये कार्डबोर्ड जो है वो आर्किटेक्चर या मॉडल्स बनाते हैं उसके लिए यूज़ होता है, तो ये मेरे पास रखा हुआ था। ये बहुत हार्ड होता है, तो ये मैं काट करके रखी हूँ इस तरह से। ये दो साइड, जो दोनों साइड्स है उसमें मैं नीचे से लगा रही हूँ,
इस तरह से। ये कार्डबोर्ड्स को चिपकाने के लिए मैं ये एडहेसिव यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत जल्दी चिपकता है। ये एक तरह से फेविक्विक जैसा होता है। ये ड्राई पेटल्स है। मेरे पास 3 कलर का है, एक कॉफ़ी कलर है, ग्रीन है और एक पिंक कलर है। तो पिंक और ग्रीन कलर को मैं इस टेबल पे डाल रही हूँ। इस तरह से डाल दी हूँ और मिडिल में जो है वो मैं नीचे से कार्डबोर्ड नहीं लगाई हूँ, ऊपर से लगाई हूँ। ये फ्लावर पेटल्स जो हैं, ड्राई फ्लावर पेटल्स, ये ईज़िली आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो मैं इसमें डिज़ाइन चेंज कर रही की हूँ, मतलब दोनों साइड से मैं नीचे डाली हूँ और पेटल्स डाली हूँ, और ये जो मिडिल में है इसमें मैं कुछ और करने वाली हूँ। ये मेरे पास कुछ मैगज़ीन्स हैं जिसमें से मैं कट करने वाली हूँ। देखिए ये डिज़ाइन मुझे पसंद आया है तो मैं इसे कट कर ली हूँ, और जो मिडिल वाला कार्डबोर्ड था उसके ऊपर मैं इस तरह से चिपकाऊंगी। ये मैं सारे कार्डबोर्ड पे इसी तरह से एक एक डिज़ाइन चिपका दी हूँ, देखिए इस तरह से। और मैं अब इसको टेबल पे रखूँगी मिडिल वाले पार्ट में, ये देखिए इस तरह से। ये मेरा रेडी हो गया है टेबल। इसके ऊपर से मैं ग्लास भी रख दी हूँ। तो ये है फाइनल लुक मेरे टेबल का। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।